साथियों, कई बार क्वेरी आती है आपकी कि हमारी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हम कोर्ट गए, निवेदन किया जज साहब से कि ये प्रॉपर्टी जो है रिलीज की जाए। हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया कोर्ट ने, पर कोर्ट ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे, पर आपको इसके लिए एक बॉन्ड जो है साइन करना होगा। भाई क्या ये बीमारी हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही है। देखिए, अगर आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे भाई प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक आवेदन पेश करेंगे और जो क्लेम आपका है उसको आप करेंगे सपोर्ट विद स्पेसिफिक कॉरोबोरेशन एंड एविडेंस। कोर्ट संतुष्ट होगा तो कोर्ट का एक ऑर्डर जो है पास करेगा। जब ये ऑर्डर हो जाएगा तो इसका होता है एग्जीक्यूशन। उस एग्जीक्यूशन में आपको जो है बॉन्ड साइन करने होते हैं, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो। उस बॉन्ड में क्या आएगा, आपका नाम, आपका पता, जो आपका श्योरिटी है उसका नाम और उसका पूरा पता, और इंडेमनिटी जो है कोर्ट लेगा आपसे कि इन केस ये प्रॉपर्टी आपने खुर्द-बुर्द कर दी या इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गलत तरीके से, और बाद में रियल क्लेमेंट जो है सामने आ गया, जो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है उसकी है और आपने करी है फॉर्जरी या डॉक्यूमेंट तैयार करें गलत तरीके से, तो हम हेल्पलेस नहीं होना चाह रहे और हम ये भी नहीं चाहते कि आपको जो है गलत बेनिफिट हो, इसलिए आप ये बॉन्ड जो है साइन करो। अगर आपने चूक करी कंडीशंस में तो आप पर कार्रवाई होगी और कोर्ट जो है दंड भी इम्पोज कर सकता है। और अगर आप कार्रवाई को भुगतने के लिए उपस्थित नहीं होते या वॉलेशंस करते हैं कंडीशन का, जो कंसर्न श्योरिटी है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्लियर है बात ये? तो जिस कारण ये प्रावधान जो है बनाए गए कानून में, चीजें गलत नहीं है। बेसिकली कोर्ट एक सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है कि इन केस इट इज फाउंड दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन, तो प्रॉपर्टी को दोबारा रिस्टोर कैसे कराया जाएगा और आप पे क्या कार्रवाई इंपोज होंगी, इस बारे में स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए ये बॉन्ड साइन कराया जाता है। इसलिए कोर्ट कह रहा है बॉन्ड साइन करने के लिए कंडीशंस भी है, देयर इज नो नीड टू वरी। एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके तहत अपन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब प्रश्न बनता कि ये डॉक्यूमेंट कैसे होंगे फुलफिल, इसके लिए क्या विशेष प्रक्रिया जो है अपनानी होगी। बेसिकली जब भी आप कोर्ट जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ खासकर ट्रायल कोर्ट की, तो एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा होता है जहां पर ये फॉर्म मिलता है। ये फॉर्म खरीदिए, कोर्ट में होते हैं जूनियर एडवोकेट, वो फॉर्म इजीली फिलअप कर देंगे। फिलअप करा करके सबमिट कीजिए और कोर्ट जो है फिर एक ऑर्डर पास करेगा और जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसको रिलीज जो है कंसर्न अथॉरिटी को करना होगा जिसने प्रॉपर्टी को जो है डिटेन किया हुआ है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए कोई नीड टू वरी नहीं है, पर कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं, ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिए।